हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9th। सबसे पहले आज हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करेंगे। चलो अब देखते हैं कि सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। कार्टेशियन प्लेन बेटा मोस्टली हम इसको ग्राफ पे बनाते हैं, तो आप लोगों ने भी इसको ग्राफ पे बनाना है। तो मैंने एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ की, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ की, ठीक है। तो ये आपस में कट कर रहे हैं इस पॉइंट पे, दैट इज़ 0। इसको हम ओरिजिन भी बोलते हैं, ठीक है। जिस पॉइंट पे दोनों लाइंस कट करते हैं इनको ओरिजिन बोलते हैं। जो हॉरिजेंटल लाइन है उसको हम एक्स एक्सिस बोलेंगे, और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम वाई एक्सिस बोलेंगे। क्लियर। और इनके बीच में मैंने 1 यूनिट का डिस्टेंस लिया है। तो ये 1 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 1 इंच भी हो सकता है, तो इसको हम 1 यूनिट बोलते हैं। अगर आप 0 से इस साइड जाओगे तो ये पॉजिटिव नंबर आएंगे। अगर मैं 0 से दूसरी साइड जा रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड जा रही हूँ, तो ये माइनस में इसके यूनिट्स आएंगे। ऐसे ही अगर वाई में मैं अपवर्ड डायरेक्शन में जा रही हूँ तो पॉजिटिव नंबर आएंगे, डाउनवर्ड में जा रही हूँ तो नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से इनके बीच में 4 क्वाड्रेंट बन गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ये फोर्थ पार्ट है, इनको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में बेटा आपके पास एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो मैंने इसमें लिखा है एक्स का कोऑर्डिनेट और वाई मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे, ठीक है। जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें आपके पास देखो ये यहाँ पे x नेगेटिव है, तो यहाँ पे जितने नंबर x के होंगे लेफ्ट हैंड साइड वो नेगेटिव होंगे, लेकिन जो y पॉजिटिव है तो y के हमेशा पॉजिटिव होंगे। फिर हमारे पास आता है थर्ड क्वाड्रेंट। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए x के भी यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं और y के भी यहाँ पे नेगेटिव आ रहे हैं, तो ये आपके पास दोनों नंबर x और y के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। फोर्थ में देखो ये भी पॉजिटिव है एक्स के, और वाई के भी हमारे पास नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसमें एक्स के पॉजिटिव और वाई के नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब एक बात और बेटा, जो एक्स एक्सिस है उसको, एक्स के कोऑर्डिनेट्स को हम अब्सीसा भी बोल सकते हैं, अब्सीसा। और जो वाई के कोऑर्डिनेट्स उनको मैं ऑर्डिनेट बोलती हूँ। जब दोनों को मिला के लिखते हैं तो उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है। तो जो सेंटर पॉइंट है जहाँ पे ये कट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। इसको ये तो होगी हमारी इंट्रोडक्शन ऑफ कार्टेशियन प्लेन की। अब देखो अगर आपके पास कुछ एग्जांपल है, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने यहाँ पे कोई नंबर ड्रॉ करना है 4,3, तो जो सबसे पहले होगा वो एक्स एक्सिस का होगा नंबर, दूसरे नंबर पे होगा वाई एक्सिस का। सबसे पहले एक्स एक्सिस का फिर वाई का। तो एक्स का नंबर है हमारे पास 4, मीन्स ये वाली लाइन जाएगी, ठीक है। और दूसरी तरफ है y का 3, तो y का 3 यहाँ पे, मतलब ये दोनों पॉइंट यहाँ पे मिल जाएंगे, y का यहाँ पे 3। तो ऐसे हम यहाँ पे प्लॉट कर सकते हैं। ये बन गया हमारे पास 4,3। क्लियर। ऐसे ही इसके हिसाब से आप और भी नंबर प्लॉट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कुछ प्लॉट करना है -2, y का ले लेती हूँ मैं -3, ठीक है। x का -2, x का -2 हमारे पास यहाँ पड़ा है और y का -3 यहाँ पड़ा है हमारे पास। तो मैं ये पॉइंट आपका -2 की लाइन, ये हो गई हमारी -3 की लाइन। तो ये नंबर आपका -2, -3। देखो ये दोनों नेगेटिव है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर है। क्लियर हो गया, आपको पूरी तरह क्लियर हो चुका होगा हमारा कार्टेशियन प्लेन। हम अब एक्सरसाइज डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, हाउ विल यू डिस्क्राइब टू अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल अनदर पर्सन। आपका एक स्टडी टेबल है, तो मैं सबसे पहले आपका एक स्टडी टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसके ऊपर कोई आपका स्टडी लैम्प पड़ा है, तो आपने डिस्क्राइब करना है कि दूसरे पर्सन के लिए ये कहाँ पे है। तो देखो ये स्टडी टेबल है, तो ये साइड हो जाएगी इसकी लेंथ, तो दूसरी साइड हो जाएगी इसकी ब्रेथ। तो यहाँ पे मैं इसमें यूनिट ड्रॉ कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर के भी हो सकते हैं, 1 इंच के भी हो सकते हैं, जस्ट आपकी नॉलेज के लिए। अब देखो यहाँ पे मैंने इसको ड्रॉ किया, दूसरी साइड भी मैंने इसको ड्रॉ किया, तो यहाँ पे आ गया आपका, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं इसको लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स में लिखना चाहूँगी तो ये आपके पास आ जाएगा 1 2 3 4 5। लेंथ आ गई आपकी 5 यूनिट्स दूर है, तो ब्रेथ 1 2 3 4, तो ब्रेथ है आपकी 4 यूनिट्स अलोंग, ठीक। अगर इसको मैं
ब्रेथ और लेंथ के हिसाब से लिखूंगी तो ब्रेथ आपकी 4 है और लेंथ आपकी 5 है। तो आप ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हो कि स्टडी टेबल पे लेंथ और ब्रेथ में कितने यूनिट की दूरी पे यहाँ पे लगा हुआ है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सिटी की 2 मेन रोड्स का क्रॉस सेक्शन बताया हुआ है। ठीक है, तो एक हमारे पास जा रही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, दूसरी जा रही है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में। तो मैं इस हिसाब से एक कार्टेशियन प्लेन बना रही हूँ। यहाँ पे ये रोड है हमारी नॉर्थ से साउथ की तरफ और दूसरी जो हॉरिजेंटल रोड है वो मेरी ईस्ट टू वेस्ट में जा रही है। ठीक है, ये 2 हो गई और इनका क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आ रहा है। नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो इसमें रोड्स बन रही हैं नॉर्थ और साउथ में या ईस्ट और वेस्ट में, वो आपस में 200 मीटर अपार्ट है। तो मैं पहले 200 मीटर अपार्ट रोड्स बना लेती हूँ। तो मैंने ये रोड्स बना लिए हैं और इनके आपस में जो डिस्टेंस है बेटा वो है हमारे पास ये 2 मीटर का। ठीक है, 2 मीटर अपार्ट है। और उसके बाद यहाँ पे रोड है, मैं इसको लिख लेती हूँ, स्ट्रीट S1, S2, S3, S4, S5, क्योंकि ये हमें 5 दिए हैं। ऐसे ही मुझे हॉरिजेंटल भी 5 स्ट्रीट ड्रॉ करनी है। अब मैंने हॉरिजेंटल भी स्ट्रीट्स ड्रॉ कर ली हैं, S1, S2, S3, S4, S5। देखो बेटा, जो हॉरिजेंटल है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रही हैं, जो वर्टिकुलर हैं वो नॉर्थ से साउथ जा रही हैं और इनमें से जो डिस्टेंस है आपस में वो है 200 का। ठीक है, 200 मीटर का। तो यहाँ पे अगर नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट वाली यहाँ पे रोड क्रॉस कर रही हैं, आपस में कट कर रही हैं, उनको क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जहाँ पे वो कट कर रही हैं। तो ये पॉइंट हमारा क्रॉस सेक्शन के हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट इसमें क्या बोला है। इन्होंने बोला है कि जो हमारी सेकंड स्ट्रीट है, इफ़ द सेकंड स्ट्रीट रनिंग इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, सेकंड स्ट्रीट ऑफ नॉर्थ साउथ मतलब ये वाली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन की, और फिफ्थ है हमारी ईस्ट, ये हमारी फिफ्थ है। तो ये दोनों आपस में यहाँ पे कट कर रहे हैं। तो इसको नेम दे दिया हमने 2,5। मीन्स उन्होंने बताया है कि जो नॉर्थ साउथ वाली वह है स्ट्रीट उसको आगे लिखना है 2 और जो ईस्ट टू वेस्ट है S5 वो हमारा 5 पीछे लिखेंगे। तो इस हिसाब से हमने उनके बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसे मैं यहाँ पे मैंने लिखा है कि नॉर्थ साउथ वाली स्ट्रीट होगी हमारा 2, ईस्ट वेस्ट वाली होगी हमारी 5। मतलब ये हो गया x कोऑर्डिनेट, ये हो गया y कोऑर्डिनेट। तो अब हम चेक करते हैं उन्होंने क्या पूछा है, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रेफर्ड एज 4,3। 4,3 मीन्स सबसे पहले मैं स्ट्रीट 4 लूँगी और उसके बाद दूसरे नंबर पर वाली मैं 3 लूँगी। तो यहाँ पे आ जाएगा, ये होगी 4,3। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट 3,4। तो इसमें मेरी आ जाएगी 3, दूसरे में आ जाएगी बेटा 4, ये हो गई 3,4। तो मैंने सारे के सारे क्रॉस सेक्शन यहाँ पे लिख लिए हैं। अब ये बोल रहे हैं कि इसमें कितने क्रॉस सेक्शन आएंगे। देखो बेटा, इसमें भी क्रॉस सेक्शन सिर्फ एक ही बन रहा है दोनों स्ट्रीट का, दूसरे में भी क्रॉस सेक्शन दोनों स्ट्रीट का एक ही बन रहा है। तो आप इसमें लिखोगे फॉर फर्स्ट पार्ट ओनली 1 क्रॉस सेक्शन और सेकंड के लिए भी ओनली 1 क्रॉस सेक्शन। क्लियर? इनका बोलने का मतलब है कि अगर स्ट्रीट नंबर 3 नॉर्थ वेस्ट वाली, स्ट्रीट नंबर 4 वेस्ट ईस्ट वाली अगर आपस में मिल रहे हैं तो वहाँ कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे, तो हमारे पास वो एक ही पॉइंट पे मिलेंगे क्योंकि क्रॉस सेक्शन एक ही है। होप सो आपको ये प्रोजेक्ट समझ आ गया होगा।